मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 740। आज का शो मेरा है 740 और शो का टॉपिक है बदन का चिराग। और शो का टॉपिक है बदन का चिराग। और आज का जो हवाला मिला है वो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11 बाब और 33 से 36 आयत तक पढ़ूंगा। और यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस में इस हवाले के ऊपर टॉपिक है वो है बदन का चिराग। और वो है बदन का चिराग। कोई शख्स चिराग जलाकर ना तय खाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। कोई शख्स चिराग जलाकर ना तय खाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता बल्कि चिरागदान पर रखता है। चिरागदान ऊपर जो जगह बनी होती है, रोशनी बत्ती या दिया, उस पुराने जमाने की बातें हैं, उस चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग आँख है। तेरे बदन का चिराग आँख है। जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है। जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी दुरुस्त है और सारा बदन भी दुरुस्त है। और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख जो रोशनी तुझ में तारीकी तो नहीं, बस देख जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसे उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जिंदा कलाम जो खुदा ने मुझे दिया और मैंने आपके सामने बयान कर दिया। और हर कलाम का तो हवाले मौजूद है बाइबल मुकद्दस में। जैसे आज का कलाम पढ़ा मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11 बाब 33 से 36 आयत तक हर आदमी देख सकता है पाक कलाम को खोलने के लिए। और आजकल तो वैसे भी पाक कलाम को पढ़ने के लिए हर जगह मौजूद है। इंटरनेट पे, आपके सेल फोन पे बहुत अच्छी और सच्ची बातों के साथ साथ पाक, लेकिन सही मायनों में अगर मैं समझता हूँ कि इस पाक कलाम को खोला जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। एमरजेंसी के लिए तो आप किसी जगह बाहर हैं, जो अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो आपके सामने सेल फोन है, इंटरनेट है, जो कुछ भी है उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा शगुफ्ता फरदौस साहिबा की, लाहौर से। बर्दाश्त करने की हद देखनी है। बर्दाश्त करने की हद देखनी है तो मसीह को देखो जो सलीब पर भी अपने मारने वालों के लिए माफी की दुआ कर रहा था। और ये बड़ी 100%, इसमें तो कोई मतलब ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के कोई बयान करने की ज्यादा बात है। ये तो सब कुछ आपके सामने है, तारीख आपके सामने है। 2000 साल हो गए, उससे भी ज्यादा के जब ये वाक़यात हुए बाइबल मुकद्दस, और उसके बाद आज तक भी इस पे रिसर्चें होती ही जा रही हैं और ये वाक़यात सच्चे और अच्छे हैं। और बदन का चिराग, बहुत खूबसूरत बात।
हमारे बदन का चिराग हमारी आंख है। वैसे तो 6 हवासे खमसा है और इनमें से एक भी बिगड़ जाए, मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मेरे कान बंद हो चुके हैं। ठीक है, मुझे हेल्प है हेयरिंग एड की, थोड़ा बहुत सुनता हूँ, उसकी मदद तो है, लेकिन एक किस्म का बहुत सारी बातों से मरहूम हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स फेसबुक पर मुझे देख कहते हैं व्हाट्सएप पे बात करें, मैसेंजर पे बात करें, लेकिन मैं इनकार कर देता कि भाई मैं नहीं सुन सकता। इसलिए मैं अपने पोतों की बातें नहीं समझता। कितनी कितनी अजीब बात है कि मैं एक मुकम्मल इंसान होते हुए, लेकिन इस उम्र में आके खुदा बेहतर जानता है क्या वजह है, जिस्मानी कमजोरी है, सजा है, जो भी है ये वो बेहतर जानता है। लेकिन उसका शुक्र हो कि बाकी सारी नेमतें तो हैं, लेकिन कोई भी नेमत, रोशनी चली जाए, आंखों की रोशनी चली जाए तो इंसान बिल्कुल उसके लिए तो कुल आलम अंधेरा हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो भले अमेरिका में चला जाए, यूरोप में चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, उसके लिए तो कोई चीज, सूरज, हर चीज जो रोशनी है वो बेकार है। लेकिन ये तो रूहानी तौर पर है कि अगर हमारी आंखें ठीक है, नजरें ठीक है, हर तरह से हम अच्छी चीजों को देखते, अच्छे ख्याल करते, नजरों को देख, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे बदन का जो आंखें खुदा ने चिराग दी हैं, उससे हम देखें और अच्छी तरह देखें हर चीज को, तो वो खूबसूरत बात है। आज की पहली पोस्ट जो है उर्दू मेरी दोस्त की, जो जिंदगी के हवाले से है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब की क्या किताब है, बिल्कुल। और ये जो जिंदगी की किताब है, इस किताब को तो पढ़ते पढ़ते इंसान बूढ़ा हो जाता है, उम्र चली जाती है, यहाँ तक कि उम्र खत्म हो जाती है, हर चिराग बुझ जाता है, आंखों का चिराग जो भी खत्म हो जाता है। लेकिन उस जिंदगी को समझना बिल्कुल, भले आलम फाजल बहुत कुछ कर गए और कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इस जिंदगी को अगर वो समझ सकता है तो वो खुदा पाप है जिसने इस जिंदगी हमें दी। कि ये कहीं एक हसीन ख्वाब है, बिल्कुल कहीं जगह पर बहुत खूबसूरत ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, और कई जगह पर जिंदगी बहुत जानलेवा साबित होती है। बहुत सारे लोग जो इस जिंदगी से तंग पड़ जाते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलों में, गुर्बत में और भी कई परेशानियां, तो उनके लिए तो जिंदगी अजाब है। कभी खो लिया, कभी पा लिया। और ये तो बिल्कुल, ये भी जिंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमें बहुत कुछ मिल जाता है, और जब बहुत कुछ मिल जाता है तो वो खत्म भी हो जाता है, वो ले भी लिया जाता है, या हमारी बेवकूफियों नालायकियों से हम उसको जाया कर देते हैं। कभी रो लिया, कभी गा लिया। और वो ही जो वहस की किताब ने कि रोने का एक वक्त है, गाने का वक्त है, सोने का वही बात है कि कभी गा लिया, कभी रो लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, क्या बात है, रहमतों की बारिशें किसके पास है? वो खुदा बाप के पास है, जो हम पर रहम फजल करता ही रहता है। तो वो जब हमारे पास रहम करता है, दुआएं सुनता है, तो फिर बरकतों की बारिशें, रहमतों की बारिशें होती हैं। कहीं तिश्गनी बेहिसाब है, कहीं बहुत सारी रहमतों फजलों की तिश्नगी है, प्यास है, बहुत सारी चीजों की प्यास, पानी की नहीं, बहुत सारी प्यार की प्यास, मोहब्बत की प्यास, रिश्तेदारों से दूरी की प्यास, बहुत सारी प्यास, हम इसको बुझा नहीं सकते। कहीं और ही कोई रूप है, और जिंदगी के कई रूप हैं, दुख है, सुख है, खुशी है, गम है। कई जगह पर किसी भी मोहल्ले में बैंड बाजे बाज रहे हैं, शादी भी करके, और उसी मोहल्ले में या उसी गांव में दूसरी जगह पर गम है। लेकिन ये तो जिंदगी के हिस्से हैं।
कहीं छीन लेती है हर खुशी। बिल्कुल, ये जिंदगी क्या अजीब, किसी की खुशियां छीनी जाती हैं, किसी को खुशियां मिल जाती, किसी को बरकतें मिल जाती, किसी से बरकतें चली जाती। ये उसके हाथ में है जिसने ये जिंदगी बनाई। और जो जिंदगी का सवाल है, समझते समझते बहुत देर लगती है। कहीं मेहरबानी बेहिसाब है, कहीं बहुत ज्यादा मेहरबानियां हैं, कहीं बहुत सारे बरकते हैं, कहीं बहुत सारे उसके फजल है कि जिनकी इंतहा नहीं। ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। और इस किताब को समझने के लिए जिंदगी गुजर जाती। लेकिन इंसान को जो खुदा ने अकल और दिनाई और जो हर एक चीज दी, खास तौर पर बदन का चिराग जो आंखें हैं, इन आंखों से देखता हुआ दिमाग है, हर चीज अगर वो जिंदगी को समझने की कोशिश करे तो समझ भी लेता है कुछ ना कुछ जिंदगी के मुतल्लिक। शाहिद मसीह शाहिद की पोस्ट है, जिंदगी एक सवाल है। बिल्कुल ये ठीक बात है, बहुत बड़ा सवाल है। जिसने जिंदगी बनाई, जिसने हमें इस जिंदों की जमीन पर रखा, अशरफ मखलूकात बनाया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब तलाश करते करते जवाब जवाब तलाश करते करते उम्र गुजर जाती, लेकिन ये फिर भी सवाल ही रहती है, मरते दम तक ही सवाल ही रहती है। हम जब अगर खुदा जब जिसको भी जिंदगी ले लेता है या जिंदगी के जाने के करीब होता है, तो वो सोचता ही रहता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। आखिरी शाम तक वो इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ सकता। उसके बाद एक और पोस्ट है, जानबूझकर धोखा देने वालों से इंतहा की नफरत हो जाए तो उसकी सुनहरी बातों से भी सुनहरी बातों से भी बदबू आने लगती है। बिल्कुल, आपका कोई दोस्त अजीज जो आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें बहुत खूबसूरत होती, लेकिन जिंदगी में न कहीं आपसे धोखे देता है, धोखा खा जाते हैं आप उससे। फिर वो एक ऐसा वक्त होता है कि वो धोखे की वजह से आपको नफरत हो जाती है। और उसके बाद दोबारा अगर आपके पास आके वो कितनी भी खूबसूरत बातें करे, तो फिर वो नफरत जो है वो उसके ज़हनों हमारे ज़हनों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसकी बातों से, भले कितनी भी सच्चाई की कितनी भी वो खूबसूरत बातें करें, तो फिर वो बदबू ही उसके बातों से आती है, क्योंकि उससे हमें इंसानों से नफरत हो जाती है। शौकत गिल बाइबल मुकद्दस से हवाला है, जब सादक आफ्ताब बुलंद होते हैं, जब सादक के आप एक इकबाल, जब सादिक का इकबाल बुलंद होते हैं तो लोग खुश होते हैं। बिल्कुल खुश होते हैं लोग कि खुदा ने इसको बरकत दी, इसको बहुत बुलंदी दी। जो जो नीचे गिर गया था, खुदा ने चूंकि ये खुदा के सामने साधक रहा, बहुत खूबसूरत रहा, खुदा से पीछे नहीं हटा, तो अगर खुदा उसको बुलंदी देता है तो लोग खुश होते हैं। लेकिन जब शरीर इख्तिदार पाते हैं तो लोग आहें भरते हैं। और ये हवाला है मिसाल की किताब 29 बाब और उसकी 2 आयत। बिल्कुल, जब शरीर आप देखें, हमारे मुल्क में तो किसी चीज की कमी नहीं, ना शरीरों की कमी है, बल्कि शरीर ज्यादा है। तो खुदा के पास जो खुदा को मानने वाले अगर लोग भी हैं, तो झूठे और शरीर लोगों की वजह से हम परेशान हैं कि इन जैसे लोगों को खुदा बाप जी तुमने इख्तदार दे दिया, इनको बुलंदी देती, और वो जो गरीब लोगों को, तेरे अवाम को तंग करते हैं। तो इसलिए जब जो शरीर इख्तदार पाता है तो फिर लोग खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोगों को और परेशान करते हैं। राहत अफजा की बहुत अच्छी पोस्ट है इटली से, कभी सुना है, बहुत सारे सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं। कभी सुना है किसी औरत ने छोटे बच्चे को पकड़कर उससे रेप किया हो
और फिर उसे कत्ल कर दिया हो। कभी ऐसा कोई वाक़या है हमारे मुल्क में किसी भी जगह पर? मेरा नहीं ख्याल कि रेप होते हैं सारी दुनिया पर, लेकिन हमारे मुल्क की तरह नहीं कि रेप की बच्चों से रेप किया जाए फिर उसको कत्ल भी किया जाए। रेप होते हैं, पकड़े भी जाते हैं और उन पर केस भी, लेकिन हमारे मुल्क में तो ना कोई केस चलता है, कुछ भी नहीं होता। अगर जी हम ये कर देंगे फिर वो जेलों में पड़े रहते हैं या रिश्वत दे के छूट जाते हैं। कभी सुना है किसी औरत ने अपने भाई, बेटे, वालिद, शोहर की जायदादों पर कब्जा किया हो? मेरा नहीं ख्याल, हिस्ट्री में नहीं है। कुछ वाक़यात होते हैं लेकिन वो भी हमारे मुल्क में ही वाक़या, क्योंकि ये सारी खूबसूरतियाँ हमारे मुल्क में पाई जाती, मुल्क पाकिस्तान में, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में, जिससे हम प्यार करते हैं और हमारे प्यार में कभी भी कमी नहीं आएगी। एक वक्त आएगा कि ज़रूर खुदा इन सारी बुराइयों को ख़त्म करेगा। कभी सुना है किसी औरत ने जुए में अपना शौहर हारा दिया हो? मेरा नहीं ख्याल कोई भी जुए में अपनी बीवियां, बेटियां, जो भी, उनको एक बहुत ही बुरी लत है जुआ भी। और आजकल तो और भी उससे भी बुरी बातें, जो नशे की, बहुत नशे की, इतनी नशे की कि वो घर के बर्तन जो कुछ मिलता है वो भी बेचकर नशा करते हैं। और ये तो उससे भी बड़ी बुराई है कि जुए में पुराने ज़माने से भी सुनते आए हैं कि वो अपनी औरतों को दाव लगा देते हैं कि शायद औरत को देकर मैं जुआ जीत जाऊंगा और सबको, लेकिन वो औरत को भी, और ये भी हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ही खूबसूरत बातें पाई जाती हैं। कभी सुना किसी औरत ने शादी से इनकार पर मर्द पर तेजाब फेंक कर उसका चेहरा जला दिया? मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा हुआ हो। ना मैंने, अभी हमें इतने 24 साल से ज्यादा हो गए, कभी ऐसा वाक्य ना यूरोप ने ना अमेरिका में कभी। बहुत सारी बुराइयां हैं, ये नहीं, लेकिन ऐसी जो इंसानियत सोच बुराइयां हैं कभी नहीं। ना किसी पर तेजाब फेंका गया, ना किसी पर रेप करके कत्ल किया गया। बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने इस मुल्कों को बरकत दे दी है, क्योंकि इंसानियत बहुत ज्यादा है, इंसानियत को प्यार किया जाता है इंसानियत के हवाले से। तो फिर चूंकि इंसानियत की बात है, मोहब्बत की बातें हैं, चूंकि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत करने वालों को, इंसानियत को, फिर वो बरकतें देता है। और इनके जो बदन के चिराग हैं वो रोशन रखते हैं, और इस तरह से हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां नजर आती हैं। बहुत खूबसूरत ये सारे कारनामे, ये सारे कारनामे मर्द ही अंजाम देता है, बिल्कुल। और ये सारे कारनामे मर्द ही अंजाम देता है। और अगर बुरा ना माने तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान के मर्द ही या जवान ही ऐसे कारनामे सारे अंजाम देते हैं। बहुत अच्छी बयान मेरी पोस्ट आपने लिखी है, राह हक और जिंदगी की पोस्ट है। जो नेक नजर है, जो नेक नजर है, जिसकी बदन का चिराग रोशन है, आंखें रोशन है, वो नेक नजर है, वो नेकी की, भलाई की देखती हैं, भलाई की तरफ जाती हैं। जो नेक नजर है बरकत पाएगा, बिल्कुल। जिसके बदन का चिराग, जो आंख है, अगर वो रोशन रहती है, हर तरफ खुदा को ही देखती है, खुदा के अच्छे कामों के लिए, नेकी के कामों के, तो वो बरकत पाएंगे। क्योंकि वह अपनी रोटी में से, अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है, बिल्कुल। जो भी थोड़े में से थोड़ा भी वो मस्कीनों को, गरीबों को, बेवाओं की उनकी मदद करता है, तो उनको खुदा बरकत देता है। और यह हवाला है इमसाल 9 बाप और उसकी 22 आयत। क्या बात है, बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। आरफ परवेज नकीब साहब का एक शेर है, तोड़ डाला उसने मुझको झूठे वादों की तरह। क्या बात है, बिल्कुल। ये भी जिंदगी की किताब है कि हम झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे कर करके हमने अपने दोस्तों को,
اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو جھوٹے وعدے کر کر کے توڑ ڈالا، اور ہم پھر بھی سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں کے چراغ روشن نہیں ہیں، اندھیرا ہے۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی، کان ہوتے ہوئے ہم دیکھتے بھی نہیں اور ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو آنکھوں کا چراغ ہے، جو ہمارے بدن کا چراغ ہے، وہ بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ بند رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ظلم جبر ہوتا ہے۔ میں نے بھی پھر کرچیوں، چھوٹے چھوٹے، جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کرچیاں ہو جاتی ہیں، میں نے بھی پھر کرچیوں کے لہجے میں بات کی، اور جس نے میرا دل توڑا تھا جھوٹے وعدے کر کے، میرا دل توڑا، یا جو توڑ ڈالا اس نے مجھ کو، جس نے مجھے توڑ ڈالا جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر، پھر میں نے بھی انہیں ٹوٹے کرچیوں سے اس دل کو جو ٹوٹ چکا تھا، جو کرچیاں چھوٹی چھوٹی کرچیاں ہو چکی تھی، پھر ظاہر ہے اسی سے جواب تو اس کو دینا تھا۔ بہت خوبصورت آگے ان کی بہت ہی خوبصورت شاعری ہے۔ اٹھے جو تیرا قدم بھی اٹھے برابر کا۔ بالکل، اگر ہم برابری پہ کام کریں تو پھر برابر کام کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم میں امیر ہوں، میں اونچا ہوں، حالانکہ خدا نے تو سب کو ہر ایک نعمت سے نوازا۔ برابری، مساوات کہوا، یہ تو ہماری اپنی مساوات ہے، کسی پارٹی کی کوئی مساوت ہے، کسی بندے کی کوئی جمہوریت ہے، اور یہی، لیکن خدا کی ایسی کوئی جمہوریت نہیں۔ اس لیے اگر ہم اس دنیا داری میں برابر کے قدم اٹھائیں کہ رشتہ تو نے چنا ہے، کہ رشتہ تو نے چنا ہے میرے برابر کا، اگر کوئی رشتہ میرے برابر کا چنا تو پھر میرے برابر کے قدم بھی اٹھانے چاہیے۔ مجھے دیکھ کے میری برابری اگر کرنی ہے تو میری طرح کام بھی اچھے کرنے ہیں۔ اگر آنکھوں کا چراغ روشن ہے، تیرے بدن کی آنکھوں کا چراغ روشن ہے، تو ظاہر ہے پھر تو برابری کے اور برابری مساوات کے کام کرے گا، نہ باس باندھ کر۔ آپ نے دیکھا ہے سرکسوں میں اور بھی کئی بار لوگ بڑے بڑے بانس باندھ کر اپنے آپ کو 8-10 فٹ اوپر لے جاتے ہیں، اور یہی مثال دی ہے، نہ باس باندھ کے ٹانگوں سے قد بڑھانا اپنا۔ بالکل، اگر ہم باس باندھ کر کسی بھی چیز یا اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے کہیں کہ میرا قد اتنا بڑا ہے، میں اتنا اچھا ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قد تو بڑھتا تب بھی کہ خدا کے سامنے ہمارا قد بڑا، لوگوں کے سامنے، کمیونٹی میں ہمارا قد کیا ہے، ہمارے جو کردار کے قد ہیں وہ کیا ہے اگر بساط تو لا قد میرے برابر، اگر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو میرے برابر اگر قد ہے تو لا میرے برابر، میرے جیسے کام کر، میری جیسی خوبصورت باتیں کر، تو پھر میں سمجھوں گا کہ تو میرے برابر کام کر رہا ہے۔ کہو حریف سے میرے کے شوق سے بولے، بالکل، میرے حریف سے، میرے مخالف سے، میرے دشمن سے بولو کہ شوق سے بولے، جو مرضی جیسا مرض بولے، لیکن جو شاعری ہے برابری کی بات ہے، میرے برابر کی۔ کہو میرے حریف سے کہ شوق سے بولے، اگر حوصلہ اس میں تو سنے برابر کا، اگر اس میں حوصلہ ہے تو برابر کی باتیں سنے، یہ نہیں کہ میں اونچا ہوں، میں کوئی باتیں، جب تک اب میں کی باتیں ختم نہیں کریں گے برابری کی بات نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے انسانوں کو، خدا کی مخلوق کو، خدا نے جو کچھ خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں بنایا، جب ہم ان انسانوں کو اپنی برابری کی بات نہیں کر سکتے تو پھر تو ہم انسانوں والے کام ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بدن کا جو چراغ ہے وہ بجھا ہوا ہے، ہم انسانیت کو نہیں دیکھتے۔ یہ کیسے شہر میں بس گیا ہوں کہ ہر کوئی کیسے شہر میں، کیسے ملک میں بس گیا ہوں۔ خدا پناہ ہے، خدا بنا ہے،
खुदा बना है जो है खाक के बराबर का। क्या बात है, खुदा बना है जो खुदा के खाक हम, क्योंकि ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है कि तू खाक है और खाक में ही जाएगा। तो हम हैं तो खाक के बराबर, लेकिन हम फिर भी इस बात को पढ़ते भी सुनते भी। जैसे ये बहुत खूबसूरत बात नकीब ने लिखी, ये कैसे शहर में मैं बस गया हूँ कि हर कोई खुदा बना है। हमारे मुल्क में तो हर कोई खुदा ही बना, किसी बात को मानता ही नहीं, बस एक ही बात को सीखा कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, बस यही रट लगी है, मैं ना मानूं किसी बात को भी। खुदा बना है जो है खाक के बराबर का, क्योंकि खाक है इंसान जो जिसने जो खाक की है उस खाक के बराबर का। लेकिन वो मुझे खाक समझेगा या अपने नीचे लोगों को, और अपने आप को शायद वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। नकीब वही तराशेगा अपने वो नए सूरज को, बहुत खूबसूरत। नए नकीब वही तराशेगा नए सूरज को कि सदियों की तरह जो चले बराबर का, क्योंकि सूरज तो सदियों से, जब से भी ये निज़ाम बना जराम फल्की का, जो भी सदियों से करोड़ साल से वो बराबरी के बात ही चल, कभी एक इन सेकंड का भी अगर सवा हिस्सा भी हो कभी तो अगर कोई सूरज अपना तलाश करना चाहता है या सूरज बनाना चाहता है, नकीब वही तराशेगा नए सूरज को, कोई नहीं तराश सकता। हम झूठ से तो बहुत तारे तोड़ देते हैं, तो लेकिन जो खुदा का निज़ाम है वो ऐसा हम कोई चीज़ नहीं तराश सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा है और वो कादर और मुतलक है। डॉक्टर शाहिद मसीह शायद परख है, एक सलाहियत है, बिल्कुल एक खूबसूरत बात है कि हम एक दूसरे को अगर परखते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो एक सलाहियत है, आपने एक में खूबी है, एक में जिससे एक दूसरे के अमाल करदार से वाकफियत होती है। फिर हम अगर एक दूसरे को समझ सकते तो फिर हमारे एक दूसरे को समझने से एक दूसरे को किसी भी किरदार को, अगर वो बुराई है तो वह उसका बुराई का किरदार है, अगर अच्छाई का है तो खुदा के अच्छाई का। तो इन बातों से अगर मुझ में ये खूबी है, सलाहियत है, खूबी है, तो हम समझ सकते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो इसलिए जो अच्छी पोस्ट है, परख एक सलाहियत है कि एक दूसरे को परखने का खुदा ने हमें दिमाग दिए हुआ है, आंखें दी हुई हैं जो बदन का चिराग है, जिससे हम देखते हैं, समझ लेते हैं कि ये कैसा इंसान है। बहुत खूबसूरत। सलीम भट्टी मुल्तान से लासाला स्कूल के, कभी मेरे कुलीग थे, मुझसे छोटे हैं, स्कूल फेलो हैं, हॉस्टल फेलो, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो हकीम लकमान ने कहा मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दुआओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील अरसे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मोहब्बत है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। मैंने 300 साल तक मुख्तलिफ लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील अरसे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मोहब्बत है। और इज्जत की सारी, और किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करे तो जवाब मिला, वो मुस्कुरा कर बोले दुआ की मकदार बढ़ा दो। एक मोहब्बत ऐसी चीज है जिसने इंसान को बड़े से बड़े जानवरों को कब्जे में, वो क्या है, मोहब्बत। आजकल एक आप चीज देख रहे हैं फेसबुक पर, जो कुछ वीडियोस चलती हैं कि बहुत दो औरतों का, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों ने जो वो बंदरों की जो है बच्चों की तरह उनको सिखा लिया है, टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, बच्चों की तरह वो नाराज भी होते हैं, बच्चों की तरह वो बिगड़ते भी हैं। वो अपने उन औरतों ने माँ बाप बच्चों की तरह उनको रखा हुआ है, नहलाते हैं, खुशबू भी लगाती हैं।
तो फिर जब प्यार ऐसी एक चीज है कि मोहब्बत को उन्होंने जैसे लकमान हकीम कि दुआ को बढ़ा दो, मोहब्बत को बढ़ा दो, खुदा मोहब्बत है। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे जानवर जो ना समझ है वो बदल जाते हैं। तो इंसान के लिए क्या है, लेकिन जरा समझ से अकल से दुआ बढ़ा दो मोहब्बत की, तो हर चीज खूबसूरत हो सकती है। जावेद सैमसन, अगर आप सोचते रहें कि तो कमजोर पड़ जाएंगे, अगर आप सोचते रहेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि सोचने से बहुत सारी कमजोरियां बदनी जो चीजें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अपनी तकलीफ को खुदा को दें, अपनी कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, अंदरूनी है, दिमागी है, कोई भी है, तो उनको इतना सोच सोच के परेशान ना हो और उसकी मदद का, और खुदा को दे दें, दुआ करें और उसकी मदद का इंतजार करें। वो वफादार खुदावंद है, वो वफादार। देखें, खुदावंद खुद हमारा वफादार है, उस इंसान का जिसको उसने इतना, फिर भी वो हमारा वफादार है, इसलिए कि वो बाप है और माँ बाप वफादार ही रहते हैं बच्चों के, और वो तो कुल आलम का बाप है और वो हमारा वफादार है और हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत नौजवान शायर रॉबिन्सन रूबी हैदराबाद से, इतनी उम्र नहीं जितनी खूबसूरत शायरी करता है, बहुत खूबसूरत। बड़े बड़े सीनियर शायर लिखे तो बहुत, लेकिन बहुत सारा बहुत खूबसूरत लिखता है। सुनो सूरज को यूं देखा ना करना, सूरज को देखो तो क्या होगा, पिघल जाओगे तुम, ऐसा ना करना, ऐसा ना कोई काम करना जिससे तुम पिघल जाओगे। भले मानस ऐसे लोगों से मशवरा है, भले मानस जो शरीफ आदमी ऐसे लोगों से मशवरा है। खुदा पत्थर का भी हो तो सजदा ना करना, बिल्कुल सही बात है। हम पत्थर के खुदा को, हम खुदा की मखलूक को पूजते, बहुत सारे तरीके पूजने के हैं, जानवरों को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं और पत्थरों को पूजते हैं, सांपों को किस चीज को इंसान ने, तो लेकिन जिसको पूजना चाहिए, हमारी आंखें उसके पाकलम जो बदन का चिराग, अगर हम उससे देखें और उससे समझे सोचे तो खुदा को पूजे, पत्थर को ना पूजे। बहुत उलझा हूं मैं पहले ही जाना, अपने प्यार करने वाले से मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। नया सर दर्द आप पैदा ना, कि कोई ऐसा सर दर्द ना पैदा करना जिससे ज्यादा परेशानी हो। दुआ में रहम मांगो, क्या बात है दुआ में रहम मांगो अब बस खुदा से, दुआ में रहम मांगो बस अब खुदा से। कोई दूसरी शय मांगा ना करो, वो मांगो खुदा के को जो जरूरत है वो मांगो। बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, उनके लिए दुआ मांगो। बुराई के लिए तो ना खुदा सुनता है ना कभी सुनेगा। अगर कह दूं मैं अपनी जान रूबी, अगर मैं कह दूं अपनी जान रूबी, सरे महफिल मुझे झूठा ना करना, अगर सारे महफिल में इजहार कर दूं कि मैं तुझसे प्यार करता, लेकिन मेरी बात का मान रखना, मेरे मान का मान रखना, मुझे सरे महफिल ना झूठा ना करना, सामने आकर अकेले में तन्हाई में जो कर मर्जी कर लेना। बहुत खूबसूरत समरीन रशीद कराची से, ऊंचे लोगों में बैठकर खुद ना गिर। हम अक्सर लोगों में बैठकर हम अपना कद ऊंचा समझते कि मैं इस नवाब के साथ, इस झूठे और जो दौलत के पुजारी हैं, हम समझते कि मैं, ये कभी नहीं हो सकता। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि ऊंचे लोगों में बैठ के खुद ना गिरो, अपने हबीबों में बैठकर नवाबों की तरह, भले गरीबों हबीब जिनसे प्यार किया जाता है उनमें बैठकर नवाबों की तरह बैठो। ऊंचे लोगों में बैठोगे तो नीचे भी बैठोगे, गिरा भी जाओगे। दूसरी पोस्ट है, जब आपका जमीर और नीयत साफ हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहता है
या बुरा, आप अपनी नीयत पे जांचे जाएंगे, ना कि किसी और की नीयत से। बिल्कुल अपनी नीयत से, जो आपका दिल, जो आपका दिमाग है, जो अभी मैंने एक पोस्ट कि जो आप में सहलियत है देखने की, समझने की, फिर आप उससे आप जानते हैं कि आपकी नीयत क्या है। अगर लोगों की नीयत से, लोगों के कहने से, आप अपनी नीयत से जांचे जाएंगे कि आप क्या हो। आपकी आंखों का चिराग रोशन है, उससे लोग देखेंगे। आप दूसरों को ना किसी और की सोचों से, किसी और की सोच से नहीं। आखिरी पोस्ट है, मसलसल सोचों से सिसकता हूं मैं, एक शेर है शमरीन रशीद के। मसलसल सोचों से सिसकता हूं मैं, जहन को जिस्म पर रहम क्यों नहीं आता। बिल्कुल जहन को जिस्म पर रहम, लेकिन अगर जहन, हमारा जहन भी हमारे बदन का चिराग है, वो से भी हर चीज का लिंक है। ये सारा जो है, ये सारे बदन को चलाता है। आंख, कान, मुंह, यही सारे बदन के चिराग हैं। अगर हमारे हर चीज जो है रोशन है, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का जो हवाला पड़ा था खुदावन के जिंदा कलाम से, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 33 से 36 आयत तक। कोई शख्स चिराग जलाकर तय खाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता। उसी जगह पर पुराने जमाने में ये होता था कि बत्ती जब दिया दीवा ज़ाहिर या दरवाजे के साथ जो कुंडा तो उस पर भी लटका दिया, स्पेशल कील भी लगाकर, ताकि अंदर भी रोशनी और बाहर भी तो वही बात है कि तय खाने में नहीं, बल्कि चिराग दान के ऊपर रखा जाता है कि ताकि सबको रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। तेरी आंख हम सब की, जो हमारे बदन का चिराग, जो देखती है, जो समझती है, जो परखती है एक एक चीज का। और अगर इस बदन का चिराग बुझ जाए तो सारी दुनिया अंधेर हो जाती है उस इंसान के लिए। तो इसलिए इस बदन के चिराग को खूबसूरत रखना, संभालना भी, और अच्छाई की तरफ देखना, ताकि हमारे बदन का जो चिराग आंखें हैं, वो जो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, उन चिराग को ऊपर रखे, चिराग दान पर समझे। आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं कोई ऐसी जो आंखें देख रही हैं, जो इल्म आपके पास, वो आपको शैतान की तरफ, बदी की तरफ, या तारीकी, तो यही मुराद है, तारीकी की तरफ तो नहीं ले जाती। बस अगर तेरा बदन रोशन है और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का मेरा जो शो था 740, और बदन का चिराग, हमारी जो आंखें वो हमारे बदन का चिराग है, दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर सब कुछ जो है खुदा ने जितनी भी नेमतें दी हैं, उनमें सब ने कोई भी नेमत चली जाए तो हमारे लिए अंधेरा हो जाता है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, कोरोना वायरस से बचा कर रखे, और सारी दुनिया से हमें और अपने मुल्क के लिए बदनज़मी को खुदा बाप जी दुआ करता हूँ कि अमन और सलामती हो। अपनी मसीही कौम के लिए प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक के लिए दुआ करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।